हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के इस सेशन में हम CSS के टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड दो और प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। पहली होगी टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस और दूसरी होगी टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, कैसे हमें इसे यूटिलाइज करना होता है, ये सारी चीज़ें अपन इस सेशन में देखेंगे। सेशन बिल्कुल सेम वे में प्रोसीड करेंगे। पहले रिक्वायरमेंट को समझेंगे, कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, उस टेक्स्ट पे अपने जो भी आपको डेकोरेशन अप्लाई करना है वो अप्लाई करके बेसिक, और फिर उसकी जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ है, जैसे अगर हम बात करें स्टाइल की, तो स्टाइल में कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ है उन सबको अपन एक्सप्लोर करके देखेंगे। सिमिलरली जो थिकनेस है, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की थिकनेस उस पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो वर्क करती है। ठीक है, बट ये सब शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए जो अपना मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस और टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो स्टार्ट करें सेशन को और स्टार्ट करेंगे अपन कोड से। तो कोड देखो, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कोड था, जहाँ पे हमने एक टाइटल डाला हुआ है हेड सेक्शन के अंदर जो शो कर रहा है टेक्सचर मैथ, और एक हमने हेडिंग डाली हुई है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ। इसका अगर आउटपुट देखें तो कुछ इस तरह से हमें स्क्रीन पे मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मेन हेडिंग डाल देंगे। तो मेन हेडिंग में डालते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन हाइफन थिकनेस। ठीक है, थिकनेस एंड टेक्स्ट डेकोरेशन हाइफन स्टाइल प्रॉपर्टी इन CSS। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। ठीक है, सेव किया तो यहाँ पे इसका आउटपुट आपको दिख रहा है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करनी है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले तो एक पैराग्राफ ऐड करना है, क्योंकि टेक्स्ट वहाँ पे हम ऐड करेंगे। आप चाहो तो हेडिंग वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं जो नॉर्मल एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा वो पैराग्राफ के थ्रू दिखाऊंगा। तो एक पैराग्राफ बनाएंगे, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। उस टेक्स्ट पे सबसे पहले तो अपन डेकोरेशन को ऐड करेंगे। जब डेकोरेशन ऐड हो जाएगी उसके बाद में हम ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई करके देखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस और टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको P टैग ऐड करना है और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट, जैसे मैं अभी के लिए लिखता हूँ टेक्सचर मैथ। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब इस पैराग्राफ को अगर आप सेव करके अभी देखोगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस पर एक आईडी एसोसिएट करेंगे और कुछ बेसिक जो CSS प्रॉपर्टी थे वो लगा देते हैं, जिससे हमें प्रॉपरली टेक्स्ट स्क्रीन पे दिखे। तो यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देता हूँ para1। ठीक है, ध्यान रहे ये केस सेंसिटिव है। अगर यहाँ पे कैपिटल P के साथ लिखा है तो जहाँ भी आप इसको एक्सेस करोगे वहाँ भी कैपिटल P के साथ ही इसको एक्सेस करना है। अब हम जाएंगे हेड सेक्शन में और यहाँ पे हम देंगे स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस आईडी को एक्सेस करना है। तो अब आईडी को एक्सेस करने के लिए हमें हैश का यूज़ करना होता है। तो हैश और हमारा जो आईडी है वो क्या है, para1। फिर आ जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम हमारी विड्थ हाइट ये सब पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ डाल देते हैं अपन, सॉरी विड्थ हाइट यहाँ पे नीड नहीं है, डिव नहीं है ये, तो हम सीधा फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फ़ॉन्ट साइज़ लेट्स से 50 पिक्सल और इसका कलर डाल देते हैं। तो कलर भी डाल देते हैं, कलर अपन डाल देते हैं फॉर एग्जांपल ब्लू। ठीक है, ये हमने ब्लू कलर सेट कर दिया। इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरह से टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इस पर टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई करनी है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन की जो लास्ट सेशन में हमने देखे थे उनको दोनों को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो था एक तो कलर और लाइन। तो पहले टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में डाल देते हैं अपन, जैसे अपने को चाहिए ओवरलाइन और अंडरलाइन। मैं ये दो एक साथ लेके दिखा देता हूँ क्योंकि ये लास्ट सेशन में हमने देखा था। तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। और उसके बाद में ये डबल इसलिए दिखाया जिससे आपको प्रॉपर्ली शो हो जाए कि कैसा इम्पैक्ट आ रहा है ना, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो सकता है। तो दोनों ले लिया, बट डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। मोस्टली अंडरलाइन के साथ भी वर्क होता है, बट ठीक है, ये डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में सीधा हम हमारे आज वाले जो मेन है उसको डिस्कस कर सकते हैं। एक तो है थिकनेस। तो थिकनेस वाले केस में आपको बस थिकनेस सेट करनी होती है कि ये जो भी लाइन आपने ऐड किया उसकी थिकनेस क्या रहेगी। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। तो पहले स्टाइल देखते हैं।
ठीक है, तो स्टाइल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास स्टाइल। ठीक है, अब स्टाइल में देखो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है, डैश्ड, डॉटेड, डबल, नन, सॉलिड और वेवी। एक एक करके ट्राई करते हैं। पहले ट्राई करेंगे डैश्ड को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखो डैश्ड लाइन आ गई। तो ये क्या हो गया, हमारा जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसमें स्टाइल हमने चेंज कर दिया, वो डैश्ड लाइन शो कर रहा है। उसी तरह से हम डैश्ड की जगह पे सेकंड जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो होगी डॉटेड। यहाँ पे सेव करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद में आपको यहाँ पे एक डॉटेड लाइन शो होगी जो हमारे टेक्स्ट डेकोरेट कर रही है। ठीक है, ये हो गई इसकी सेकंड वैल्यू। सिमिलरली अब अगर हम थर्ड वैल्यू देखें तो जो है हमारे पास डबल। अब यहाँ पे डबल वाले केस में क्या होगा, देखो जो भी टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन है वो 2 बार आपको दिख रही होगी, है ना, यहाँ पे एक और यहाँ पे 2। सिमिलरली यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी 2। तो ये डिपेंड, अगर इवन अच्छा आप में से कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है कि अगर ये स्ट्राइक थ्रू होता तो क्या वहाँ पे भी लाइन थ्रू, सॉरी, तो क्या वहाँ भी ये इम्पैक्ट आता, बिल्कुल सेम इम्पैक्ट यहाँ पे भी आएगा। बट यहाँ इससे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने हटा दिया था। तो ओवरलाइन अंडरलाइन में क्लियरली दिख रहा है, तो हमें लाइन थ्रू की नीड अभी नहीं है। ठीक है, डबल हमने देख लिया। डबल के बाद में नेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो है नन। बाय डिफॉल्ट नन ही रहता है, अगर इसे नन सेट किया हुआ है इसका मतलब कोई भी इम्पैक्ट उस पर नहीं आएगा। यहाँ हमने स्पेसिफाई कर दिया, मे बी फ्यूचर में अगर किसी डेवलपर को चेंज करना है तो वो सिंपली यहाँ पे आके स्टाइल को चेंज कर सकता है, बट अभी के लिए इसको नन पे सेट किया है जो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, इस तरह का जब जैसे कोई टेस्टिंग चल रही होती है तो उस टाइम पे हम ये चीज़ें यूज़ करके सेट करके रख देते हैं नन और इस तरह से। तो अगर किसी को कोई उसमें चेंज करना होता है तो वो बाद में आके चेंज कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अब अपन इसकी वैल्यू देखेंगे जो है यहाँ पे, जैसे आप कॉलन डालोगे तो उसके बाद आपको दिखेगी सॉलिड के केस में आपको जो भी सॉलिड लाइन है वो एज इट इज दिखेगी। नन के केस में क्या होगा, कोई भी, अच्छा हाँ सॉरी एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, नन अपन करते हैं तो ये जैसे यहाँ पे अपन सॉलिड के केस में जो सॉलिड लाइन होती है जो नॉर्मल, वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। और वैसे ही हमारे पास एक और रहता है वेवी के केस में क्या होगा, वो वेव्स के फॉर्म में हमारे को टेक्स्ट डेकोरेशन की लाइन को शो करेगा, है ना, जैसे वेव्स होते हैं रिवर में, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टेक्स्ट जो दिख रहा है वो वेव फॉर्म में दिख रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है जिसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हो, लाइन को डेकोरेट कर सकते हो। क्लियर, यहाँ तक सारे क्लियर है। उसी तरह से आप सारी ये जो वैल्यूज़ है खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और कुछ भी अगर उसमें डाउट है या डिस्कशन की नीड है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में पुट करोगे तो मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे से बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। बट ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, जस्ट आपको वैल्यूज़ पुट करके देखना और उसका इम्पैक्ट आपको दिख जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट वैल्यू पे मूव करते हैं जो है थिकनेस। तो थिकनेस वाले के केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप लिखते हो टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, देखो लाइन हमने पढ़ लिया, कलर हमने कर लिया, इसके बाद में देखेंगे स्टाइल हमने कर लिया आज, और थिकनेस अब हम पढ़ रहे हैं। तो थिकनेस के केस में जैसे अगर मेरे को मेरे जो भी टेक्स्ट डेकोरेशन की लाइन मैंने ऐड की है वहाँ पे मुझे 20 पिक्सल की थिकनेस देनी है उसको, तो मैं सेव करूँगा 20 पिक्सल, तो ये देखो जो आपकी टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन है वो 20 पिक्सल की आ रही है। इसी तरह से अगर आप इसको ज़्यादा पिक्सल की करोगे तो 50 पिक्सल कर दो, तो 50 पिक्सल के केस में ये 50 पिक्सल पे हो गए। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ वर्क करती है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे 10% करें फॉर एग्जांपल, तो क्या ये वर्क करेगा? जैसे यहाँ पे मैं अगर 10% डाल के सेव करके रिफ्रेश करूँ तो ये उतना यहाँ पे आपको सही नहीं दिख रहा है, मतलब आपको वैल्यूज़ जो है पिक्सल्स में ही देनी है। तो 20 पिक्सल आप जैसे ही यहाँ पे पुट करके सेव करके रिफ्रेश करोगे तो आपको इस तरह का टेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा। तो ये होगा इसकी थिकनेस की प्रॉपर्टी। क्लियर। तो अभी तक हम टोटल टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था लाइन को, स्टाइल को, थिकनेस को और कलर को, है ना। अगर कलर चेंज करना होता है तो वो भी हमने लास्ट सेशन में, हम हर सेशन में 2-2 प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, तो उस वाले टॉपिक में हमने कलर को भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम और भी टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे, और जो लास्ट इससे रिलेटेड सेशन होगा वहाँ पे हम इसका शॉर्ट हैंड देखेंगे। शॉर्ट हैंड में बेनिफिट क्या होता है कि जो अब अपन सारी चीज़ें अलग अलग लिख रहे हैं वो एक ही बार में आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक लाइन के अंदर, तो वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अपन तब डिस्कस करेंगे जब हम अपन ये सारी प्रॉपर्टीज़ को कवर कर चुके होंगे। क्लियर।
तो यहाँ तक आई होप सब कुछ क्लियर होगा कि कैसे ये टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस और टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।